हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था टिल कंसंट्रेशन मेथड्स। आई थिंक हमने फ्लोटेशन मेथड कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो जो भी अभी तक मैंने कंसंट्रेशन मेथड्स के बारे में बात किया है टिल नाउ, बराबर, दोज आर बेसिकली फिजिकल कंसंट्रेशन मेथड्स। बराबर, मतलब मैं बोलूँ तो कंसंट्रेशन मेथड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो कंसंट्रेशन के मेथड्स है ना, कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट इज फिजिकल concentration एंड सेकेंड पार्ट इज केमिकल concentration. बराबर. नाउ बेसिकली क्या डिफरेंस है? फिजिकल concentration जैसा नाम बोल रहा है वैसा ही काम है. बराबर. इट इन्वॉल्व्स फिजिकल प्रोसेसेस ओनली. आई रिपीट, इट इन्वॉल्व्स फिजिकल प्रोसेसेस ओनली. बराबर. जहां पे मैं क्या कर रहा था, वाटर को मिक्स कर रहा था ओर के साथ, या फिर मैं मैग्नेटिक सेपरेशन कर रहा था विद द हेल्प ऑफ दैट व्हील. बराबर, याद होगा तो आपको. फ्लोटेशन मेथड कर रहा था, किसी में कोई बेसिकली केमिकल रिएक्शन नहीं इन्वॉल्व हुआ था. तो ऐसे कॉन्सेंट्रेशन मेथड जिनमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ फिजिकल मेथड्स. और ऐसे क्या कॉन्सेंट्रेशन मेथड विच इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शंस, जिसमें केमिस्ट्री का फेवरेट केमिकल रिएक्शन आता है, उनको हम बोलते हैं केमिकल कॉन्सेंट्रेशन मेथड्स. फिजिकल में अगर आप बात करेंगे मेरा, बराबर, तो फिजिकल में वी हैव डिस्कस रिगार्डिंग जीएसएम, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड. ओके, आई रिपीट, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड एंड फ्लोटेशन मेथड. ठीक है, ये तीन हमने डिस्कस किया था. बराबर. और थोड़ा थोड़ा मैं क्विक रिवीजन ले रहा हूं अभी आपका. ग्रेविटी सेपरेशन मेथड वेयर ओर इज मिक्स्ड विथ वाटर. बराबर. और प्रिंसिपल क्या था? बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंसेस इन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ओर एंड इम्प्योरिटी. ओर और इम्प्योरिटी के बीच में जो स्पेसिफिक ग्रेविटी का डिफरेंस है उसके ऊपर बेस्ड था. बराबर. जिसमें दो मेथड है मेरे पास, मतलब दो, देयर आर टू वेज. One is Wilfles table and the other one is hydraulic classifier, which is also known as levitation, which is also known as, also called as levitation. Magnetic separation method, हाँ वही magnetic roller वाला. And the third flotation method, बराबर. And flotation method is very important. This is a very specific method used only for sulfide ore. Magnetic separation method में condition है either ore or impurity. One should be magnetic in nature. Gravity separation method basically it is performed for oxides and carbonate ore. बराबर. ठीक है, क्लियर हुआ मेरा बात. मैंने बात किया था कैसिटराइट, टिन स्टोन. बराबर. उसमें मैं कॉन्सेंट्रेशन में ग्रेविटी सेपरेशन मेथड यूज कर सकता हूं, मैं मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड यूज करता हूं. और सपोज मेरे पास कोई सल्फाइड ओर है तो उसमें मैं फ्लोटेशन मेथड यूज करता हूं. ठीक है. अगर मैं केमिकल प्रोसेसेस के बारे में बात करूं तो केमिकल में जो प्रोसेस है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड लीचिंग. केमिकल में जो प्रोसेस है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड लीचिंग एज इट इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शन. यहां पे केमिकल रिएक्शन का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है. बराबर. इसलिए इस प्रोसेस को हमने बोला है कि दिस इज केमिकल कॉन्सेंट्रेशन मेथड. बराबर. तो अभी जो मैं आगे पढ़ूंगा वो मैं लीचिंग के बारे में पढ़ूंगा. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विथ next part, leaching. Okay, now देखो लीचिंग के बारे में पढ़ते हैं. now what do you mean by leaching? बराबर. ये प्रोसेस का बेसिकली मीनिंग क्या है? बराबर. मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि जो भी मेरे पास ओर है, बराबर, वो डेफिनेटली ओर के अंदर इंप्योरिटीज हैं. ओर के अंदर क्या प्रेजेंट है? इंप्योरिटीज. बराबर. मतलब अगर मैं ओर लिख रहा हूं तो इंप्योरिटी भी लिख रहा हूं, समझ लो. बराबर. यहां पे जो मैं ओर लिख रहा हूं मतलब आई एम राइटिंग इंप्योरिटी ऑल्सो. ओर अलोंग विथ इंप्योरिटी, ऐसा है. बराबर. तो जो भी ओर है ना मेरे पास इज ट्रीटेड विथ अ सुटेबल केमिकल रिएजेंट. इज ट्रीटेड विथ सुटेबल केमिकल रिएजेंट. इसको मैं केमिकल रिएजेंट के साथ रिएक्ट करा रहा हूं, जिसका खास बात यह है
कि दैट ओर पार्ट, दैट मेटल पार्ट इज सॉल्युबल इन दैट केमिकल रिएजेंट बट इम्प्योरिटीज आर इनसॉल्युबल. यस, बराबर समझा आपको मेरा बात, कि जो ओर पार्ट है वो रिएजेंट के अंदर सॉल्युबल है, जो ओर पार्ट है वो रिएजेंट के अंदर सॉल्युबल है, बट जो इम्प्योरिटी पार्ट है that impurity part is insoluble in that particular chemical reagent. इसलिए मैंने वर्ड यूज किया सुटेबल केमिकल रिएजेंट. बराबर, तो और है मेरे पास, मैंने उसको एक सुटेबल केमिकल रिएजेंट में डाल दिया टू फॉर्म soluble metal compound, or you can say soluble metal complex. This is basically called leaching. This is basically called leaching. Obtaining a metal, बराबर, obtaining a metal in solution form, बराबर, वो मेटल को मैं एक सॉल्यूशन फॉर्म में ऑब्टेन कर रहा हूं, बराबर, जिसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर जो ओर है मेरे पास उसको एक ऐसे सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना पड़ेगा इन विच ओर पार्ट इज सॉल्युबल, आई मीन टू से मेटल पार्ट इज सॉल्युबल बट दैट इम्प्योरिटी पार्ट्स आर इनसॉल्युबल. समझा? तो मैंने बोला कि ओर है जो केमिकल रिएजेंट के अंदर, ओर को मैंने केमिकल रिएजेंट के साथ मिक्स कर दिया टू फॉर्म अ सॉल्युबल मेटल कंपाउंड, एंड दैट सॉल्युबल मेटल कंपाउंड ऑन फर्दर केमिकल ट्रीटमेंट, that soluble metal compound on further chemical treatment produces metal. बराबर, इस जो soluble metal compound है अगर मैं उसमें chemical treatment करूं तो मुझे metal देगा, बराबर, जिसको मैं प्यूरिफाई करूंगा, प्यूरिफिकेशन पे मुझे प्योर मेटल मिलेगा. ठीक है, यू गॉट माई पॉइंट? क्लियर हुआ मेरा बात? ठीक है, तो दिस इज बेसिकली यू कैन से कि ये इसका प्रिंसिपल है, बराबर, ये इसका प्रिंसिपल है. बेसिकली प्रिंसिपल तो इतना ही होगा, बराबर, जिसमें प्रिंसिपल का क्या बोलना है कि ऐसा टाइप का सुटेबल रिएजेंट यूज करना है जिसमें ओर पार्ट इज सॉल्युबल बट इम्प्योरिटी जो होगी, बराबर, इम्प्योरिटी हैज टू बी इनसॉल्युबल. क्लियर? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. अब समझो मेरी बात को जो मैं आगे बोल रहा हूं, कि मान लो सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहां पे. एग्जांपल इज एल्यूमिना, बराबर, एल्यूमिना, बॉक्साइट ओर. फॉर्मूला गिवन फॉर बॉक्साइट ओर इज Al2O3 डॉट 2H2O, बराबर, Al2O3 डॉट 2H2O, बराबर. अब ये जो Al2O3 डॉट H2O है, इट ऑल्सो कंटेन इम्प्योरिटीज, बराबर, इसके अंदर इंप्योरिटीज भी होंगी स्टूडेंट्स, बराबर. अब मैं इसका रिएक्शन कर रहा हूं विद सम केमिकल रिएजेंट, मान लो केमिकल रिएजेंट है NaOH, बराबर, सपोज दैट केमिकल रिएजेंट इज NaOH. तो होगा क्या, ये जो Al2O3 वाला पार्ट है, दैट Al2O3 पार्ट इज सॉल्युबल इन NaOH, बराबर, बट जो इंप्योरिटी वाला पार्ट है, दैट इंप्योरिटी पार्ट इज इनसॉल्युबल इन NaOH, बराबर. तो सिलेक्शन ऑफ रिएजेंट ऐसा होना चाहिए कि impurity part should be insoluble and metal part should be soluble. That alumina, that is Al2O3, gets combined with NaOH to form NaAlO2 along with water, बराबर. This compound is popular by the name of sodium meta-aluminate. सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, बराबर. और आई कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो, NaAlOH 4 times in the form of complex, बराबर. और यहां से ये जो कॉम्प्लेक्स मिल रहा है, इसका खास बात ये है कि इट इज अ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, इट इज अ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स. आप फिल्टर कर लो, इंप्योरिटी अलग हो गया, बराबर, इंप्योरिटी अलग हो गया और जो सॉल्युबल पार्ट है वो अलग हो गया. यू गॉट माई पॉइंट, बराबर. तो यहां से क्या हुआ कि मैंने ओर को क्या कर दिया, कॉन्सेंट्रेट, ओर को मैंने क्या कर दिया, कॉन्सेंट्रेट, बराबर. और यहां पे मुझे केमिकल रिएक्शन मैंने लिखा, केमिकल रिएक्शन का यूज किया, बराबर, केमिकल रिएजेंट का यूज किया, बराबर. इसलिए हम लोग इस पर्टिकुलर मेथड को बोलते हैं केमिकल कॉन्सेंट्रेशन मेथड. Therefore, leaching is called chemical concentration method. क्लियर हुआ मेरा बात यहां तक? ठीक है.
ओके, तो नाउ वी हैव डिस्कस रिगार्डिंग ऑल कॉन्सेंट्रेशन मैथड्स। जितने भी कॉन्सेंट्रेशन मैथड्स है सबके बारे में हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो टोटल मैंने 4 कॉन्सेंट्रेशन मैथड्स के बारे में पढ़ा। ग्रेविटी सेपरेशन मैथड, मैग्नेटिक सेपरेशन मैथड, फ्रोथ फ्लोटेशन मैथड और लीचिंग। चारों के प्रिंसिपल भी मैंने देखी। लीचिंग का प्रिंसिपल मुझे क्या बोल रहा था, बराबर, लीचिंग का प्रिंसिपल ऐसा बोल रहा था कि एक पर्टिकुलर सुटेबल रिएजेंट होना चाहिए, केमिकल रिएजेंट होना चाहिए इन विच मेटल पार्ट शुड बी सॉल्युबल बट इम्प्योरिटी हैज टू बी इनसॉल्युबल, बराबर, इम्प्योरिटी इनसॉल्युबल ही रहना चाहिए। यू गॉट माई पॉइंट, बराबर, क्लियर हुआ मेरा बात यहाँ तक। यहाँ पे जो मुझे AlOH थ्राइस मिला था, NaLOH4, बराबर, अगर मैं फर्दर केमिकल ट्रीटमेंट करता तो यहाँ से मुझे एल्यूमिनियम भी मिलता था, बराबर। एल्यूमिनियम मतलब प्योर फॉर्म नहीं मिलेगा, प्योर रिफाइनिंग के बाद ही मिलेगा, बट दैट क्रूड मेटल यू कैन सी, ठीक है। क्लियर हुआ मेरा बात, समझ आ रहा है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज, आपको याद हो मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि इनिशियली क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर टेक्स प्लेस, बराबर, जिससे मैं ओर को पल्वराइज करता हूं। आफ्टर पल्वराइजेशन और इट अंडरगोज कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस, बराबर, और यहां से जो मेरे पास ओर आता है दैट बिकम कॉन्सेंट्रेटेड ओर। और तीसरा प्रोसेस था कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड्स, ठीक है। तो नाउ हियर आई एम स्टार्टिंग विथ थर्ड पार्ट कन्वर्जन ऑफ ओर into oxide, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड, बराबर। ये प्रोसेस सबके लिए परफॉर्म करने का जरूरत नहीं है, बराबर, बिकॉज जो ओर ऑलरेडी ऑक्साइड फॉर्म में होगा उसके लिए जो थर्ड स्टेप है वो स्किप कर देते हैं हम लोग, डायरेक्टली फोर्थ स्टेप के लिए लेके जाते हैं। बट ये प्रोसेस करना क्यों है, बराबर, क्या नीड है, क्यों ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, बिकॉज ऑलरेडी वो किसी ना किसी कंबाइंड फॉर्म में है, बराबर। तो क्या नीड है कि मैं उसे कन्वर्ट कर रहा हूं इनटू ऑक्साइड फॉर्म। सी सपोज इफ एनी मेटल यू कैन से ओर इज प्रेजेंट इन सल्फाइड फॉर्म, आई मीन टू से कि मेटल सल्फाइड है मान लो, बराबर। तो मेटल सल्फाइड से मेटल बनाना, बराबर, और दूसरा ऑप्शन में दे रहा हूं आपको मेटल ऑक्साइड से मेटल बनाना, बराबर, मेटल सल्फाइड से मेटल बनाना, मेटल ऑक्साइड से मेटल बनाना। तो इंडस्ट्रियली मेटल ऑक्साइड से मेटल बनाना, बराबर, मेरे लिए ज्यादा इजी है। यू गॉट माई पॉइंट, बराबर। ये मेरे लिए मेटल ऑक्साइड से मेटल बनाना इज मोर कन्वीनियंट एज कंपेयर टू कन्वर्जन ऑफ मेटल सल्फाइड इनटू मेटल, समझा। रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इज इजियर, ये मैं रिडक्शन ही कर रहा हूं ना, reduction of metal oxide is easier compared to metal sulfide, समझा, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग इसका कन्वर्जन ज्यादा इजी है मेटल ऑक्साइड से मेटल में कंपेयर टू मेटल सल्फाइड टू मेटल। इसलिए जो भी मेरे पास ओर है मैं चाहता हूं वो ओर कन्वर्ट हो जाए कौन से फॉर्म में, ऑक्साइड फॉर्म में। यू गॉट माई पॉइंट, दैट इज द रीजन कि जो भी ओर है, वेदर ओर इज प्रेजेंट इन कार्बोनेट फॉर्म, हाइड्रोक्साइड फॉर्म, सल्फाइड फॉर्म, व्हाट आई वांट, मैं चाहता हूं कि मैं उस ओर को कन्वर्ट कर दूं इन ऑक्साइड फॉर्म, समझा मेरा बात। मैं उसको कन्वर्ट कर दूं कौन सी फॉर्म में, ऑक्साइड फॉर्म में, ताकि आगे चल के उससे मेटल रिमूव करना, बराबर, मेटल ऑब्टेन करना काफी इजी हो, समझा। Here conversion of ore into oxide, it involves two process or two methods, बराबर। There are two popular methods for conversion of ore into oxide, बराबर। पहले वाले का नाम है रोस्टिंग, बराबर, जो पहला प्रोसेस है वो रोस्टिंग है, बराबर, और जो दूसरा प्रोसेस है उसका नाम है कैल्सिनेशन, बराबर, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, ठीक है। आपने सुना भी है इसके बारे में रिगार्डिंग रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, ठीक है। सो लेट अस अंडरस्टैंड रिगार्डिंग रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, बराबर। दोनों का रूल एक ही है,
कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड, बराबर। तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में डिफरेंसेस क्या है? तो लेट अस अंडरस्टैंड। रोस्टिंग में हम लोग ऐसा बोलते हैं कि हियर ओर इज हीटेड below its melting point. Students, here ore is heated below its melting point. मतलब मैं ओर को मेल्ट नहीं कर रहा हूं, उसके मेल्टिंग पॉइंट के बराबर। अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट मान लो x डिग्री सेल्सियस है, तो मैं जो भी हीट प्रोवाइड करूंगा वो टेम्परेचर x डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए, शुड बी लेस देन x डिग्री सेल्सियस। तो ओर इज हीटेड बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन द प्रेजेंस ऑफ excess of air, or simply you can write in the presence of air, बराबर, in the presence of air। दूसरी तरफ कैल्सिनेशन में मैं क्या बोल रहा हूं कि here ore is heated below its melting point, बराबर, in the absence of air, in the absence of air। air means air मतलब मैं ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहा हूं। कहीं पे भी अगर ऐसा लिखा है ना रिएक्शन विथ एयर, बराबर, तो बेसिकली रिएक्शन इज विथ ऑक्सीजन, बिकॉज नाइट्रोजन का जो नेचर होता है इज ऑलमोस्ट इनर्ट इन नेचर, बराबर। तो पॉइंट समझना कि हियर ओर इज हीटेड, दोनों केसेस में ओर को मेल्ट नहीं कर रहे, बराबर। लेट मी वेरी क्लियर, मेल्ट नहीं कर रहे। ओर इज हीटेड बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन द एब्सेंस ऑफ एयर, और यू कैन से sometime limited supply of air, बराबर, limited supply of air। and these two processes, ये जो heating का process हो रहा है, these two processes takes place in a specialized furnace, बराबर, एक special furnace में किया जाता है, reverberatory furnace, जिसका नाम है reverberatory furnace, बराबर। डिफरेंस खाली ये रखना होता है हमें कि when we are talking about roasting, तो जो उसके अंदर पाइप्स होती है जिसके थ्रू एयर आता है, बराबर, वो जो पाइप्स हैं उनको ओपन रखते हैं, बराबर। उनका जो आउटलेट है जिसके थ्रू एयर आ रहा है, बराबर, वो ओपन रखते हैं। और इन केस ऑफ कैल्सिनेशन, बराबर, उन ओपनिंग्स को हम क्लोज कर देते हैं, बराबर। बेसिकली ये डिफरेंस होता है व्हेन यू परफॉर्म रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, बराबर। ठीक है, समझ आ रहा है मेरा बात? कहां पे हो रहा है रोस्टिंग और कैल्सिनेशन? टेक्स प्लेस इन अ रिवर्बरेटरी फर्नेस। सेकेंड पॉइंट, रोस्टिंग इज जनरली परफॉर्म फॉर सल्फाइड ओर, बराबर। ये मैं बेसिकली किसके लिए यूज कर रहा हूं? सल्फाइड ओर्स के लिए, स्टूडेंट्स, बराबर। इट इज यूज फॉर सल्फाइड ओर, बराबर। मेरे पास जैसे कोई भी सल्फाइड ओर हो, मान लो मैं बोलता हूं कि दैट सल्फाइड ओर एनी मेटल सल्फाइड, बराबर, any metal sulfide, if that metal sulfide reacts with oxygen, I mean to say reacts with air, so it converted into metal oxide along with sulfur dioxide। समझ रहे आपको मेरा बात? बराबर, जो भी मेरे पास सल्फाइड ओर होगा वो इजीली कन्वर्ट हो जाएगा मेटल ऑक्साइड में, बराबर। से फॉर एग्जांपल सपोज जिंक सल्फाइड इज देयर, so zinc sulfide react with oxygen to give zinc oxide along with sulfur dioxide। suppose lead sulfide is there, it reacts with oxygen to give you lead oxide along with sulfur dioxide, barabar। during oxidation of lead sulfide, during roasting of lead sulfide, sometime that lead sulfide is also converted into lead sulfate। सर ये तो प्रॉब्लम हो गया, अभी लेड सल्फेट बन गया, बराबर। बट डोंट वरी अबाउट लेड सल्फेट। ये जो लेड सल्फेट है ये आगे हम लोग समझेंगे कि ये आगे फर्दर डीकम्पोज हो जाएगा, फर्दर रिडक्शन के प्रोसेस में मैं इसको यूज कर लूंगा, ठीक है। तो नो नीड टू वरी अबाउट दिस, नो नीड टू वरी, ठीक है, नो नीड टू वरी कि लेड सल्फेट बन गया, बिकॉज हाई टेम्परेचर पे लेड सल्फेट अपने आप आपको आपका प्रॉब्लम सॉल्व करा देगा, ठीक है। सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट, समझा? तो कोई भी मेरे पास जो सल्फाइड है, दैट सल्फाइड विल गेट कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड, बराबर, अलोंग विथ लिबरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम हियर, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, दिस सल्फर डाइऑक्साइड गैस
is used for manufacturing of H2SO4. बराबर, ये SO2 गैस को मैं क्या करता हूँ, ऐसे वेस्ट नहीं जाने देता, बराबर। होटल और ऐसी केमिकल इंडस्ट्री, ऐसी जगह जहां पे कुछ भी वेस्ट नहीं जाने देते, सब यूज कर लेंगे, सब यूटिलाइज करेंगे। तो ये SO2 gases now are stored in steel cylinders. These SO2 gases are stored in steel cylinders and further used for manufacturing of H2SO4, जिनको मैं बाद में H2SO4 की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज कर रहा हूं। ठीक है, समझ रहा है मेरा बात। Similarly, CuFeS2, popular by the name of copper iron pyrite. Whenever I say pyrite word ना, तो pyrite word का मीनिंग ये होता है is a kind of sulfide, बराबर। तो CuFeS2 when react with oxygen, it also gives Cu2S along with Fe2O3 along with sulfur dioxide gas. तो यहाँ भी क्या होगा, that sulfide ore converted into oxide. In case of calcination, this is basically used for carbonate ore and you can say hydroxide ore, बराबर। This process is used for carbonate ore and hydroxide ore. Suppose if I have any carbonate ore, जैसे मेरे पास कोई carbonate ore है, CaCO3 is there, MgCO3 is there, बराबर। तो when you start hitting CaCO3, MgCO3, they easily get converted into their oxides. जैसे अगर मैं कर रहा हूँ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, काफी पॉपुलर रिएक्शन है, क्या बनेगा बोलो, ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन it easily gets converted into CaO plus CO2. MgCO3 is there. MgCO3 को अगर मैं हीट करूँ तो it easily gets converted into MgO plus CO2. You got my point? क्लियर हो रहा है बात मेरा, बराबर। जिंकसाइट इज देयर, ZnCO3, बराबर। ZnCO3 को अगर मैं हीट करूँ तो easily get converted into ZnO plus CO2. क्लियर हो रहा है मेरा बात, ठीक है। डोलामाइट इज देयर, डोलामाइट CaCO3, MgCO3, बराबर, वो भी है मेरे पास, CaCO3, MgCO3, which on further heating give you CaO plus MgO along with carbon dioxide, बराबर। डोलामाइट, CaCO3, MgCO3 is basically इसमें से जो मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं दैट इज मैग्नीशियम मेटल। नो डाउट इट्स अ कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बोथ, बट एक्सट्रैक्शन में अगर आप बात करेंगे ना, बराबर, एक्सट्रैक्शन में तो ये मैग्नीशियम के एक्सट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है। FeCO3 इज देयर, FeCO3 which on further heating it will give you FeO along with CO2, बराबर। It is also used for hydroxides like AlOH thrice, बराबर। When you heat AlOH thrice, it gets converted into Al2O3 along with water, बराबर। We have Fe2O3 dot 2H2O. It is popular by the name of 2H2O, 3H2O भी लिख सकते हैं, 3H2O लिख देता हूँ मैं। It is popular by the name of limonite. लिमोनाइट, बराबर। जिसको मैं हीट करूंगा तो वो Fe2O3 और जो वाटर है वो रिमूव हो जाएगा। समझ रहे हैं? बिकॉज ये कार्बोनेट फॉर्म है स्टूडेंट्स, कार्बोनेट फॉर्म, तो इसमें ना ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बराबर। अगर मैं कार्बोनेट का ब्रेक डाउन करूं, बराबर, तो जनरली इट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होने के बाद वो जो मेटल है वो डेफिनेटली, जो कंपाउंड है वो मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में आ जाएगा, बराबर। इसलिए कैल्सिनेशन में आपको बाहर से ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं लगता है, बराबर। लेकिन यहाँ पे जो मेटल सल्फाइड की फॉर्म में है, उस मेटल को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए यू नीड सोर्स, बराबर। आप मतलब यू नीड ऑक्सीजन का सोर्स, बराबर। तो यहाँ पे मुझे ऑक्सीजन चाहिए इन केस ऑफ रोस्टिंग, बराबर। लेकिन मुझे कैल्सिनेशन के केस में ऑक्सीजन नहीं चाहिए। क्लियर हुआ मेरा बात, ठीक है। ओके, थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस
between roasting and calcination. In case of roasting, non-metallic impurities, बराबर, ओर्स के अंदर जो नॉन मेटालिक इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, बराबर सर, इम्प्योरिटीज तो बाहर निकाल दिया था ना मैंने आपको, जब भी एग्जांपल दिया था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का 50% मेटल 50% इम्प्योरिटी, बराबर, और फिर सामने मैंने लिखा 80% मेटल 20% इम्प्योरिटी, तो 20% इम्प्योरिटी तो अभी भी बचा है ना, बराबर. कॉन्सेंट्रेशन मेथड में इम्प्योरिटीज रिमूव करते, बराबर. इट डजंट मीन कि सारी इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाती हैं, स्टिल इम्प्योरिटीज आर प्रेजेंट. समझा मेरा बात? स्टिल इम्प्योरिटीज आर प्रेजेंट. ठीक है, बात समझा आपको? तो जो भी अगर नॉन मेटालिक इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है अलॉन्ग विथ ओर, बराबर, नॉन मेटालिक इम्प्योरिटीज सच एज फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एटसेट्रा, बराबर, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एटसेट्रा, बराबर, they easily gets you can say they easily gets combined with oxygen to convert into their volatile oxides. मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि जो भी नॉन मेटालिक इम्प्योरिटी है, बराबर, अंदर जो भी नॉन मेटालिक इम्प्योरिटी है, बराबर, वो ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाएगा, बराबर, और कन्वर्ट हो जाएगा इनटू देयर वोलाटाइल ऑक्साइड्स. बराबर, समझ में आया आपको मेरा बात? कि जो भी नॉन मेटालिक इम्प्योरिटी है, इट कंबाइंस विथ ऑक्सीजन एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू देयर वोलाटाइल ऑक्साइड्स. वोलाटाइल ऑक्साइड्स मतलब जो इजीली समझा, जो इजीली इवेपोरेट हो जाए, बराबर, उनको ही तो बोलते हैं ना वोलाटाइल. ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लो, बिना एग्जांपल समझेंगे नहीं आप. फॉस्फोरस ले लो, फॉस्फोरस P4, मान लो अंदर फॉस्फोरस प्रेजेंट है, बराबर, आपने क्या किया, हीट किया, ऑक्सीजन मिला, तो हीटिंग और ऑक्सीजन की वजह से फॉस्फोरस स्टार्ट रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन एंड गेट कन्वर्टेड इनटू P4O10, बराबर. आर्सेनिक इज देयर, AS4, it reacts with oxygen to get converted into AS4O10, बराबर. तो ये जो भी ऑक्साइड्स मिल रहे हैं, these are basically volatile oxides, बराबर, जो मिक्सचर से अपने आप बाहर निकल जाएगा. तो रोस्टिंग का ये भी एक फायदा हो गया कि आपने कुछ इम्प्योरिटीज को भी बाहर निकाल दिया. ठीक है. पॉइंट नंबर 3, यहां पे मैं सिर्फ इतना लिखूंगा कि इन दिस केस मॉइस्चर इज रिमूव्ड. सपोज आपके पास जो ओर है, बराबर, इट कंटेन्स सम सर्टेन मॉइस्चर, सम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, तो व्हेन यू हीट इट ना, तो मॉइस्चर भी क्या होगा, बाहर निकल जाएगा. यू गॉट माई पॉइंट? तो दिस आर द सर्टेन डिफरेंसेस बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन. ठीक है, 3 पॉइंट मैंने बोले. रोस्टिंग में मैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर रहा हूँ, ठीक है. कैल्सिनेशन में मैं विदाउट ऑक्सीजन हीट कर रहा हूँ, और सम टाइम लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज यूज्ड, बराबर, इफ रिक्वायर्ड किसी केस में. ठीक है. सेकेंड पॉइंट मैंने बोला कि इट इज जनरली यूज फॉर सल्फाइड ओर, एंड हियर इट इज कैल्सिनेशन इज यूज्ड फॉर कार्बोनेट ओर एंड हाइड्रोक्साइड्स ओर, बराबर, या फिर दोज ओर विच कंटेन वाटर इन हाइड्रेटेड फॉर्म, बराबर, जिनमें वाटर हाइड्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट हो. थर्ड, in case of roasting, some non-metallic impurities are also removed, बराबर, और calcination में their moisture is removed. You got my point? ठीक है. तो ये हो गया हमारा बात for third process, that is calcination and roasting. Clear?